माई जाने कठवत भर पिसान साने, इसका अर्थ बताना है। बताओ नीता, आप बताओ। प्रेमा जी ने बताने का प्रयास किया लेकिन जान नहीं पाई। माँ जाने कठवत भर पिसान साने। हाँ, मोर मरम मोर माई जाने। अभी बताइए मालती। चलिए, मालती जी बिजी है, तब तक कोई और बताए। माता जी प्रणाम। गुरुदेव आप ही हाँ बताइए नीता जी, जा बताइए। रहे हैं तो उसका मर्म समझ मैं मरम जब तक मरम शब्द जानना चाहिए, यही जानते हैं गुरुदेव। और आप बताइए। हम विनोद सर आप तो बताइए। विनोद सर, विनोद सर, इसी से नेट कनेक्ट किया। मैं देख रहा था कि यही जरूर करने जाते अगर कथा सुनते हैं तो कथा सुनने में मतलब हर बार सुनने का अर्थ अलग अलग होता है। कोई भी कथा सुना जाता है तो कभी कुछ अर्थ निकलता है, कभी कुछ अर्थ निकलता है, कभी कुछ अर्थ निकलता है। तो उसी का जो अपने मतलब अंतर चित्त से चिंतन करके और उसके बारे में समझा जाए, उसी को मुहर्रम कहते हैं। बाकी और हम कुछ नहीं जानते हैं। सुंदर प्रयास किया आपने। अब मैं मालती भाभी से पूछना चाहूंगा, ये पूरब की है, पूरब में है भी इस समय, ये जानती होंगी, सुनी होंगी। मोर मरम मोर माई जाने कठवत भर पिसान साने, इसका मतलब क्या होता है? मालती भाभी बताइए। मुझे नहीं पता है, नहीं जानते हैं। नहीं जानते। तो देखिए, अब हमारी धर्मपत्नी जी बगल में बैठी हैं, ये बताएंगी। सभी से गुड मॉर्निंग। मोर मरम मतलब कि मेरे बारे में सब कुछ हमारी माँ जानती है कि कितना हम खाते पीते हैं, कितना खाएंगे, क्या करेंगे, सब चीज़ की जानकारी माँ को है। इसलिए कहीं कोई कहीं एक रोटी खाए, 2 रोटी खा लो, कोई परोस देता तो मतलब को जानते हैं कितना खाएंगे, कितना हमको मतलब ज़रूरत है, तो उस हिसाब से हमको देगी। ये है कि हमारे बारे में सब हमारी माँ जानती है। तो चलिए, बहुत अच्छा, इन्होंने सही बताया। मरम का मतलब भाभी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। हाँ, धन्यवाद। आज छैला बाबू के यहाँ जाएंगी ना, कन्हैया जी जो वृंदावन में रहते हैं, वो बाबू छैला है ना, तो उनके यहाँ जाना है माता जी को, तो इसलिए जो है स्मार्ट बन गई है। चलिए मैं आप लोगों को कथा सुनाता हूँ। मरम का मतलब होता है कि जो कुछ कहा जा रहा है उसका तात्पर्य क्या है, किस रिस्पेक्ट में कोई चीज कही जा रही है, उसको उसी रिस्पेक्ट में, जिस संदर्भ में बात कही जा रही है, उसको उसी संदर्भ में समझना। देसी भाषा में या शास्त्रों में भी मरम शब्द लिखा जाता है। जैसे मरम न जाने कोई, भगवान का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, उसी में आगे लिखते हैं मरम न जाने कोई। तो मरम का मतलब होता है कि आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं करना चाहते हैं, ये आप ही जानते हैं, आपके अलावा और कोई जानता नहीं। इसको मरम कहते हैं। तो अब सुनिए आप लोग कथा। आप लोगों ने अगस्त मुनि का नाम सुना होगा। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। अगस्त जी के लिए और अगस्त जी के लिए गोस्वामी जी कई शब्द इस्तेमाल करते हैं। आरुघट संभव मुनि विज्ञानी, रामायण के शुरू में ही लिखते हैं। घट संभव, घट से जो संभव हुआ, घड़े से जो पैदा हुआ, वो अर्थात अगस्त जी। तो उन्हीं से संबंधित कथा आज मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। अगस्त जी, आप लोग अपना म्यूट कर लीजिए। प्रेमा जी आप भी म्यूट कर लीजिए, आपके बच्चे खोले हुए हैं।
आप म्यूट कर लीजिए, नहीं मैं यहीं से म्यूट कर दूंगा, फिर कोई खोल नहीं पाएगा। अच्छा होगा मैं यहीं से म्यूट कर दूं। करना ही चाहिए, करेंगे तो मैं कोई म्यूट आप कर कर भी देता नहीं हूं। पाएगा। सबको म्यूट कर दे रहा हूँ। अब आप लोग खोलने के लिए तरस जाओगे, जब तक मैं खोलूंगा नहीं खोल नहीं पाओगे। चल तो अगस्त जी बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि थे। देखो ज्ञानी किसको कहते हैं, किसको भगत कहते हैं और किसको विज्ञानी कहते हैं, ये रामायण में और सब जगह बार बार वर्णन में आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखते हुए ही वंदना किया है, हनुमान जी की भी और अगस्त जी की भी, तो उसमें विज्ञानी शब्द का भी इस्तेमाल किया है। कपीश्वरौ वंदे, तो ज्ञानी का मतलब क्या होता है ये पहले समझिए। भगवान को प्राप्त करने का 3 रास्ता है। एक रास्ता है ज्ञान का मार्ग, दूसरा रास्ता है कर्म का मार्ग, कर्म का मार्ग, और तीसरा है भक्ति का मार्ग। तो अब भक्ति से शुरू करता हूं। पहले भक्ति को समझ लो। भक्ति का मतलब होता है किसी के शरण में पूरा पूरा गिर जाना। जैसे अपने बाप के शरण में बेटा गिर जाता है कि चलो मैं तुम्हारे शरणागत हूं, जो जैसा तुम चाहो जैसा चाहो वो करो, ये कहते हैं भक्ति। भक्ति में ये चीज निहित होती है। कर्म का मार्ग होता है कि अगर हम कुछ करेंगे तभी भगवान मिलेगा। कर्म करके भगवान को जानना, यानी अष्टांग योग, यम 5 यम 5 नियम, यम नियम, इसके बाद आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। धीरे धीरे कहते हैं जब समाधि में पहुंचोगे तब भगवान से तुम्हारा संपर्क होगा। तो कुछ करके गया, वो कुछ कर रहा है। पहले वाले में उसने सरेंडर कर दिया, मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, आप जैसे चाहे मुझे जनाइए न जनाइए, जो आपकी इच्छा। और अब तीसरे प्रकार को जानो। तीसरे लोग होते हैं, कहलाते हैं ज्ञानी। माने केवल उचित कार्य को ही जो करना चाहता है करता है, उसको कहते हैं ज्ञानी। अनुचित जितने कार्य हैं उनको वो छोड़ देता है। और ज्ञानी होने के लिए 4 शर्तों की आवश्यकता है। पहला सम, माने उसका अपने सारे इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा होता है दम, माने उसने अपने समस्त इच्छाओं का दमन कर दिया हो। तीसरा जिसने इस तरह की इच्छा शक्ति बना लिया हो कि जो कार्य मैं करना चाहता हूं बार बार प्रयास करने पर विघ्न भी आएगा तो भी मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे पूरा ही करूंगा, जिसको कहते हैं तितिक्षा। और विवेक, विवेक का मतलब होता है क्या सही है क्या गलत है, क्षीर और नीर जैसा निर्णय लेना। ये 4 चीजें होती हैं, जिसके अंदर होगा वो ज्ञान के मार्ग पर चल सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा, परत खगेश न लागई बारा। माने सारा जीवन या पता नहीं कितना जीवन निकल जाएगा इंद्रियों पर कंट्रोल करने में, और मन पर कंट्रोल करना, इंद्रिय पर कंट्रोल करना असंभव है। तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो जो इस तरह से भगवान को पाना चाहे वो कहलाता है ज्ञानी।
तो जो ज्ञानी ऋषि होते हैं उन ऋषियों में अगस्त ऋषि भी एक, और भक्ति वाला मैंने आपको बता दिया। अब विज्ञान बताना है आपको। विज्ञान क्या होता है? विषयों की विज्ञप्ति को विज्ञान कहते हैं। विषय आंख के करोड़ों विषय हैं, माने आंख देखता है। क्या देखता है? रूप को देखता है। रूप कैसे हो सकते हैं? काले, गोरे, लाल, पीले, धरती का रूप, समुद्र का रूप, आकाश का रूप, पृथ्वी का रूप, नाना प्रकार के रूप करोड़ों। ये आंख का विषय हुआ। ऐसे कान का विषय, ऐसे सब इंद्रियों का विषय समझना चाहिए। तो जब इंद्रियों के इन विषयों का ज्ञान मस्तिष्क में होता है, चित्त में होता है, तो उसको विज्ञान कहते हैं। यानी विषयों की विज्ञप्ति को विज्ञान कहते हैं। और ये केवल ज्ञानी जो व्यक्ति होगा वही इसको कायदे से समझता है। आजकल भी जो ज्ञानी है, जैसे वैज्ञानिक कहलाते हैं, वो भी इसी पद्धति का अनुसरण करते हैं। तो समझिए, विषयों की विज्ञप्ति को विज्ञान कहते हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक ज्ञानी ऋषि, ज्ञानी जो अगस्त जी हैं, उनकी कथा सुनाने जा रहा हूं। वो बहुत ज्ञानी ऋषि थे, लेकिन अपने यहाँ भगवान ठाकुर जी की शालिग्राम की मूर्ति उन्होंने रखा था। शालिग्राम पत्थर के होते हैं, जो काला सा पत्थर होता है। शालिग्राम और नर्मदेश्वर अलग अलग होते हैं। नर्मदेश्वर जो है वो कहलाते हैं भगवान शंकर, और शालिग्राम अलग होते हैं, वो भी उसी में पाए जाते हैं। पहचानने वाले पहचान लेते हैं कि शालिग्राम है, ये नर्मदेश्वर शंकर जी है। तो अगस्त जी कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे थे तपस्या में। तो उनका एक शिष्य था सुतीक्षण, उसका नाम तुम लोगों ने सुना होगा। जिसने जिसने सुना हो वो जरा हाथ उठाए। सुतीक्षण का नाम सुना है? सुतीक्षण, जिसने रामायण पढ़ा होगा, सुतीक्षण जी के आश्रम में भगवान गए थे। तो प्रेमा जी हाथ उठाई हैं खाली। मालती जी लगता है सुतीक्षण को नहीं जानती, विनोद जी नहीं जानते, और कोई हाथ नहीं उठा रहा है। इसका मतलब आप लोग सुतीक्षण को नहीं जानते। सुतीक्षण एक मुनि थे, भगवान राम के भक्त थे। उन्हीं सुतीक्षण जी की कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। तो जब जाने लगे अगस्त जी बाहर, तो उन्होंने अपने शिष्य सुतीक्षण से कहा कि बेटा, मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये जो ठाकुर जी हैं, इनको तुम नहलाते धुलाते रहना, इनको भोग लगाते रहना। तो सुतीक्षण ने कहा ठीक है महाराज। अब अगस्त जी जो है वो तो चले गए। अब सुतीक्षण जो है, वो जमाना था जब बाजार में कोई चीज मिलती नहीं थी कि बाजार से कोई खरीद के लावे। बाजार होता ही नहीं था। भगवान को चढ़ाने के लिए फल मूल सब पेड़ से ही मिलता था। तो उस समय दक्षिण भारत में आज भी जामुन बहुत पाया जाता है, जामुन का पेड़। तो सुतीक्षण जी ने सोचा कि जामुन तोड़ के ले आवे और ठाकुर जी को भोग लगावे। तो सुतीक्षण जी ने जामुन तोड़ने का प्रयास किया, नहीं टूट रहा था। तो ढेला जो होता है मिट्टी का और पत्थर का, वो उठा के चलाने लगे पेड़ पे कि कुछ पका हुआ गिर जाएगा जामुन। रोज तो मिल जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जितना ढेला था उनका सब खत्म हो गया, पत्थर के टुकड़े खत्म हो गए। अब उनके मन में ये सूझा कि ये जो ठाकुर जी बैठे हुए हैं, ये भी तो ढेला जैसे ही है, काले काले पत्थर और बहुत मजबूत पत्थर है, इनको उठा के मैं मारूं। उसने सुतीक्षण ने वो ठाकुर जी को उठाया,
शालिग्राम जी को और चला दिया उस पे, जब जामुन के पेड़ पे। जब जामुन के पेड़ पे उसने चला दिया, मेरी आवाज मिल रही है तो हाथ ऐसे आप लोग उठाइए, तो जामुन के पेड़ पे चला दिया, 2-4 जामुन तो गिर गए, लेकिन ठाकुर जी उसी कहीं किसी खोतड़े में चले गए। जामुन के पेड़ में बहुत सा खोतड़ा होता है, खोखला हो जाता है जामुन का पेड़, उसी में कहीं वो घुस गए, उसी में फंस गए। अब ठाकुर जी गिरे नहीं, खोजने लगा, बहुत खोजा, नहीं पाया, तो सोचा कि अब तो गुरु जी आएंगे तो डांटेंगे भी, तो उसी में से कहा कि ये जामुन जैसे ही तो थे, एक जामुन को उसने ठाकुर जी की जगह रख दिया और बाकी जामुन को उनके लिए चढ़ा दिया। अब एक जामुन को उसने जो ठाकुर जी मान लिया, उनको रोज नहलाता था, रोज उनको पानी में डाल के नहलाता था, कपड़े से रगड़ के धोता था, अब भोग लगाता था। 4-5 दिन में वो जामुन था वो गल गया नहलाते रगड़ते, और उसी समय जो है अगस्त जी आ गए। तो अगस्त जी ने कहा कि बेटा ठाकुर जी कहाँ गए? तो सुतीक्षण ने कहा कि महाराज जो आप कहे थे उसी का मैंने पालन किया। कहा कि पुनि पुनि चंदन और पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी गली गए, हम क्या जाने। महाराज आप कहे थे कि बार बार उनको नहलाना, बार बार उनको चंदन लगाना, बार बार उनको पानी में नहलाया, चंदन लगाया, अब ठाकुर जी गल गए, आपके सामने हैं, हम क्या जाने। तो अगस्त जी बड़े नाराज हुए, कहा कि नालायक, तू मेरा शिष्य होने लायक नहीं है, निकल जा यहाँ से, और जब तक भगवान तुझे मिल न जाए तब तक मेरे आश्रम लौट करके मत आना। सुतीक्षण वहां से निकल गया। अब गुरु ने निकाल दिया, अब करता क्या वो? तो ये सुतीक्षण की सारी कथा योग वशिष्ठ नाम की एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है। सुतीक्षण को जब गुरु ने निकाल दिया तो पहले वो अपने बाप के घर गया, सारा उसने संस्कृत ज्ञान सब कुछ पढ़ा था, पूजा पाठ कर्म सब पढ़ा था। घर जाकर के वो निष्क्रिय होकर के बैठ गया। इसी की पूरी कथा योग वशिष्ठ में है। नाम उसका है योग और वशिष्ठ, लेकिन उसमें सारी कथा राम जी की ही है। राम जी के जीवन, राम जी के जीवनचर्या से जो ज्ञान दिया जाता है वो इस पुस्तक में लिखा हुआ है। तो किसी भी व्यक्ति को जिसके मन में यह भाव हो कि हमको जीवन में क्या करणीय है, क्या करणीय नहीं है, करणीय का मतलब हमको क्या करना चाहिए, धर्म क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, अज्ञान क्या होता है, कौन कौन से कार्य हमको करना चाहिए, अगर हम मुक्ति चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारा वर्णन उसमें लिखा हुआ है योग वशिष्ठ में। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग सारी चीजें जानते हैं लेकिन उनको यह पता नहीं लगता कि मैं क्या करूं, क्यों कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। तो सुतीक्षण जी को ज्ञान योग वशिष्ठ में मिला। अब मैं सुतीक्षण जी की कथा आगे आपको बताना चाहता हूं। सुतीक्षण जी भगवान का इंतजार करने लगे। गुरु ने निकाल ही दिया था कि अब मेरे पास आना नहीं। एक जगह उसने अपना आश्रम बनाया और वो इंतजार करने लगा कि अगर मेरे भाग में लिखा होगा कभी भगवान आएंगे। इसी समय त्रेता युग चल रहा था। भगवान राम ने अवतार ग्रहण किया, दुष्ट रावण का संहार करने के लिए, और
भगवान राम को लेने के लिए एक दिन विश्वामित्र जी राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। राजा दशरथ से कहा कि मैं राम को लेने आया हूं। राजा दशरथ ने कहा मेरे पास एक अक्षौहिणी सेना है, राम अभी 16 साल का है और जिस राक्षस से आप लड़ने के लिए राम को ले जाना चाहते हैं वो सब भृत्य हैं रावण के। भृत्य मतलब सहायक सेवक। और महाराज आप कहने आए हैं कि हम रावण के खिलाफ चल के युद्ध करें, तो मैं पहले बता दे रहा हूं कि रावण से हम जीत नहीं सकते। रावण अपराजेय है, रावण से मैं नहीं जीत सकता और राम को मैं दूंगा नहीं। ये कथा मैं आप लोगों को योग वशिष्ठ की लिए थोड़ा सुना रहा हूं। योग वशिष्ठ का ही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता गोस्वामी जी ने लिखा है, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो आप लोग अपने दिमाग में ये शंका मत लाइएगा कि रामचरितमानस में तो उन्होंने ये लिखा है, वाल्मीकि जी ने ये लिखा है, आध्यात्म रामायण में ये लिखा है, फलाने रामायण में ये लिखा है। मान लीजिए आपने 8-10 रामायण पढ़ा होगा, हर में आपको याद होगा कि तो गुरुजी जो बता रहे हैं ये उसमें है नहीं। तो मैं बता दे रहा हूं योग वशिष्ठ की ये कथा है। तो विश्वामित्र जी के बारे में समझाना शुरू किया गुरु वशिष्ठ ने। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, तू अपने पुत्र के बारे में नहीं जानते हो। तुम्हारा पुत्र कौन है ये तुम नहीं जानते हो। तुमको खाली यही पता है कि ये तुम्हारा बेटा है, इसके मोह में ममत्व में तुम ये कौन है इसके बारे में नहीं जानते हो। और समझाते समझाते नाना प्रकार से समझाया, लेकिन दशरथ के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन चीजों पे मैं नहीं जाऊंगा, सीधे इस पे आ जा रहा हूं। उन्होंने कहा, दशरथ से पूछा, कहा दशरथ कहाँ मेरे आश्रम आए थे? कहाँ महाराज आए थे? क्या करने आए थे? कहा महाराज मैंने आकर के बताया था कि मेरे बाल पक गए हैं, चौथापन आ गया है, कोई पुत्र नहीं है। तो कहा मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि दशरथ तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, तुम चिंता मत करो, श्रृंगी ऋषि को बुला ले आओ और मैं उपाय बताऊंगा, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। तो कहा हाँ महाराज। तो कहे श्रृंगी ऋषि को बुलाया तो क्या हुआ? कहा यज्ञ किया। तो कहा यज्ञ से क्या हुआ? कहा यज्ञ से चरु मिला, खीर मिला, और उस खीर को तीनों रानियों को खिलाया गया, जिससे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। तो कहा ये जो विश्वामित्र हैं ये इतने महान क्षत्रिय हैं जिससे कि ये बने हुए फिर ब्रह्मर्षि हो गए हैं। इनके अंदर खुद इतना भुजाओं में ताकत है इनके अंदर कि ये रावण का भी संहार कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि ये ब्राह्मण हो गए हैं, ब्रह्मर्षि हो गए हैं, इस तरह की इनके पास अग्नि की विद्याएं हैं जिससे एक के प्रयोग से ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि उसको करने से फिर पाप उत्पन्न होगा। और नियम यह है कि जो कोई भी आदमी कोई यज्ञ करने की संकल्प कर ले, होम करने का संकल्प कर ले, भगवान की भागवत कथा कराने का संकल्प कर ले 7 दिन 9 दिन 7 दिन का, तो उसको फिर किसी भी तरह का हिंसा नहीं करना चाहिए। माने फिर उसको न क्रोध करना चाहिए, न किसी की हत्या करनी चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। तो चूंकि ये यज्ञ करने जा रहे हैं और ये हिंसा करेंगे तो वो नियम के विपरीत हो जाएगा, इसलिए ये तुम्हारे बेटे को मांगने आए हैं। तुम नहीं जानते, तुम्हारा बेटा सर्वसमर्थ है, दे दो। और तुम यज्ञ से ही पाए हो बेटे को,
अगर यज्ञ नहीं होता तो तुम्हें भी बेटा नहीं मिलता। क्या चाहते हो कि यज्ञ दुनिया से समाप्त हो जाए, अब कोई और यज्ञ न करे? दशरथ को बात समझ में आ गई। दशरथ ने कहा कि ठीक है। साथ ही साथ वशिष्ठ जी ने यह भी समझाया कि जितनी विद्याएं इनके पास है, विश्वामित्र जी के पास, ये सब तुम्हारे बेटे को दे देंगे। इसमें तेरा लाभ ही लाभ है, इसको जाने दो इनके साथ। अंत में दशरथ जी तैयार होते हैं, भगवान राम को ले करके। बहू की समझावा, तो कुछ लोग बताते हैं कि बहू आएगी, इसलिए समझाए कि जा रहे हैं तो बहू लेकर आएंगे। अब बहू भी तो बहुत तरह से समझाए। रामचरितमानस में तो उन्होंने सीधे सीधे लिख दिया है कि जा रहे हैं तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। उसके पीछे मनसा यही है। अभी हमारे बगल में माता जी जो बैठी है, हमारी धर्मपत्नी, ये यही कह रही थी कि समझाया कि जा रहे हैं तो लौटेंगे तो तेरे साथ बहू आएगी। क्योंकि ये बहुत तेज आवाज़ में नहीं बोली है, तो आप सब लोग अगर मेरी इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे देखोगे तो इनकी बात नहीं समझ में आएगी, इसीलिए इनकी बात मैंने दोहरा दिया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, ले जाइए। तब राम और लक्ष्मण को उन्होंने ले लिया और यज्ञ में गए, ले गए। और सबसे पहले ताड़का नाम की राक्षसी, जिसको अविद्या कहा जाता है। देखो, भगवान ने सृष्टि की रचना किया है, तो सृष्टि की रचना करते समय भगवान ने 6 तरह का अंधेरा जो था उसको मनुष्य के शरीर में डाल दिया है। पहला है अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा है राग, चौथा है द्वेष। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 इनको योग में भी और वैसे भी क्लेश कहा जाता है। ये 5 ही क्लेश हैं जो किसी भी व्यक्ति को जीवन में नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। अगर किसी को अपना उद्धार करना है तो इन 5 क्लेशों से उसको मुक्ति चाहिए। तो अविद्या का मतलब होता है अज्ञान। तो विश्वामित्र जी ने जैसे राम जी को साथ लिया, राम और लक्ष्मण को यज्ञ करने के लिए अपने यज्ञ क्षेत्र में गए, तो अविद्या रूपी ताड़का रास्ते में आती दिखाई पड़ी और विश्वामित्र जी ने इस तरह से उंगली दिखा करके उसकी तरफ इशारा किया, ये देखो ये अविद्या आ रही है। और राम को काकुस्थ भी कहा जाता है। रामायण में भी इस श्लोक में आपने पढ़ा होगा। काक पक्षी भी कहा जाता है, काकुस्थ भी कहा जाता है, इसलिए कि उनके बाण में पीछे की तरफ जो पंख लगे थे उसी के कारण उनको ये नाम दिया जाता है। अमोघ बाण उनके थे। राम जी ने अपने तरकस से बाण निकाला और एक ही बाण में अविद्या का नाश कर दिया, अर्थात ताड़का का वध कर दिया। जैसे ताड़का का वध उन्होंने किया, विश्वामित्र जी को विश्वास हो गया कि जो मैंने सुना था कि परब्रह्म परमेश्वर मनुष्य के रूप में दशरथ के यहाँ शरीर धारण किया है, ये सत्य है और यही है राम। इसलिए उन्होंने राम को पहचान लिया। राम को तो पहले से पहचानते थे, लेकिन हमारी आप सबके मन के अंदर कहीं न कहीं भ्रम रहता है। भ्रम भी भगवान का ही बनाया हुआ है मनुष्य के लिए। सृष्टि में जितने भी जीव हैं सबके अंदर भ्रम रहता है। तो भ्रम उनका दूर हो गया, निश्चिंत हो गए कि नहीं यही राम है, पक्का है। तब उन्होंने राम के योग्य विद्या राम को और लक्ष्मण के योग्य विद्या लक्ष्मण को दिया। उन्होंने
पहचान लिया कि यही भगवान है, और उनको जो कुछ भी विद्याएं विज्ञान से उन्होंने प्राप्त करके रखा था विश्वामित्र जी ने, वो राम और लक्ष्मण को दे दिया। इस तरह से राम और लक्ष्मण ने उनके यज्ञ की रक्षा किया, और इसी यज्ञ की रक्षा के संदर्भ में ही अभी यज्ञ की रक्षा करके कार्य समाप्त हुआ था कि इसी समय मिथिला के राजा के यहाँ से खबर आ गई कि एक यज्ञ होने जा रहा है, और उस यज्ञ में निमंत्रण आया था विश्वामित्र जी को। उनको धनुष यज्ञ होने जा रहा है, ये नहीं निमंत्रण आया था, यज्ञ होने जा रहा है। तो यज्ञ में सारे बुलाए जाते हैं। राजा लोग तो इसलिए बुलाए गए थे कि धनुष यज्ञ होना था, जो धनुष तोड़ेगा उसको बिटिया भी आएंगे। लेकिन विश्वामित्र जी को इसलिए निमंत्रण नहीं दिया था। विश्वामित्र चूंकि ज्ञानी ऋषि थे, तपस्वी ऋषि थे, उस समय के मूर्धन विद्वान थे, तो अपनी सभा में सब बुलाते ही हैं। यज्ञ कैसे पूरा होगा? जब यज्ञ के कराने वाले लोग पहुंचेंगे तभी तो होगा। तो जब विश्वामित्र जी को निमंत्रण आया, मैं जो कथा सुना रहा हूं, कुछ आनंद आ रहा है क्या विनोद, मालती जी? एक तरफा मैं सुनाते जा रहा हूं, तुम लोगों के समझ में नहीं आवे और ये लगे कि ये मजा नहीं आ रहा है। आ रहा है मजा? हाथ उठाया है आप लोगों ने, चलिए बहुत अच्छा। तो उन्होंने राम और लक्ष्मण से कहा, हे राम लक्ष्मण, मेरे लिए एक यज्ञ का निमंत्रण आया है। तो कहा कि इस समय मेरे का मतलब है कि उसमें तुम भी सम्मिलित हो, इसीलिए मैंने मरम वाला शब्द बताया, क्योंकि वो किसकी अभिरक्षा में थे? विश्वामित्र के अभिरक्षा में थे। कभी कभी लोग बात उठाते हैं कि राम और लक्ष्मण तो राजकुमार थे, उनको निमंत्रण गया ही नहीं था, तो वो कैसे यज्ञ में उनको लेके चले गए विश्वामित्र जी? तो यहाँ यह समझना चाहिए कि विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को लेके गए थे, उन्हीं के आश्रम में वो निवास कर रहे थे। और राम और लक्ष्मण के अभिभावक कौन थे? विश्वामित्र जी थे। इसलिए उस समय विश्वामित्र का मतलब विश्वामित्र प्लस राम प्लस लक्ष्मण। बात समझ में आ गई? तो उनको लेकर के चले। रास्ते में गंगा जी के किनारे पहुंचे, उससे पहले एक आश्रम दिखाई पड़ा जो बहुत ही सूना आश्रम था, जहां पत्थर की एक महिला का मूर्ति दिखाई पड़ रहा था। पत्थर की एक मूर्ति वहां दिखाई पड़ रही थी महिला स्वरूप में, कि एक महिला की मूर्ति जो पत्थर की बनी है वहां है, और उसके अगल बगल न कोई जीव है न जंतु है, बिल्कुल सूनापन है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनका नाम था अहिल्या माता। सुना है विनोद जी? अहिल्या गौतम जी की पत्नी थी। और अहिल्या जी के बारे में भी आप सब लोग बहुत सी चीजें नहीं जानते हैं, तो मैं उसमें बहुत थोड़े में चर्चा कर दूं चर्चा? अगर इच्छा हो सुनने का तो बताइए, कर दे। ठीक। अहिल्या जी ब्रह्मा जी की अनूठी सृष्टि थी। एक बार ब्रह्मा जी के मन में आया कि हम सौंदर्य का सबसे अच्छा नमूना बनाएं, सबसे सुंदर स्त्री बनाएं। और ब्रह्मा जी के मन में ये विचार था कि सबसे सुंदर स्त्री बना करके मैं इसके साथ शादी करूंगा। और उन्होंने एक स्त्री की रचना किया जिसका नाम था अहिल्या। जब उन्होंने उसकी रचना कर लिया तो शादी उनकी उनसे हुई नहीं, क्योंकि उसके रचनाकार ब्रह्मा जी थे। लोगों ने कहा कि अपनी बेटी से आप कैसे शादी करोगे? तो कथा बहुत लंबी है। जो ऋषि जिनसे इनकी शादी हुई थी
गौतम जी, जो 6 दर्शन हमारे यहाँ दिया गया है उसमें से एक दर्शन है न्याय दर्शन। उस न्याय दर्शन के प्रणेता यानी न्याय दर्शन को देने वाले जो मुनि हैं उनका नाम है गौतम। गौतम जी बहुत ही ज्ञानी, विद्वान, योग्य, सब तरह से श्रेष्ठ ऋषि थे, जिसके बारे में ये कथा आती है कि एक बार इस तरह की बात हुई कि पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा जो करके आ जाएगा उसको सबसे श्रेष्ठ ऋषि माना जाएगा। उस परिक्रमा करने जाने वाले में गौतम जी भी थे, और जब रास्ते में वो चले परिक्रमा के लिए तो उन्होंने देखा कि एक गाय बच्चा दे रही है, बच्चा जन्म रही है, बड़ी पीड़ा में है। गौतम जी ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी ब्रह्मांड के परिक्रमा की, और उस गाय को बच्चा पैदा कराया उसका। और जब निर्णय लिया जाने लगा कि कौन विजेता हुआ, तो उसमें विजेता गौतम जी को ही घोषित किया गया, इसलिए कि जो गाय की सेवा करे, गाय में समस्त ब्रह्मांड का निवास होता है, करोड़ों ब्रह्मांड का, उसमें सारे देवता होते हैं, भगवान होते हैं। तो चूंकि उन्होंने पुण्य का, न्याय का कार्य किया था, इसलिए उन्हीं को पूरे ब्रह्मांड का मान लिया गया कि इन्होंने जो गाय की सेवा किया उसके कारण विजयी यही हुए। और ब्रह्मा जी ने फिर अपनी उस कन्या को गौतम को ही दे दिया। इसमें और आगे बहुत लंबी कहानी है, लेकिन शार्ट करेंगे। इस तरह से गौतम जी से शादी हो गई और उनसे एक पुत्र भी पैदा हुआ, जिनका नाम जब भगवान राम शादी के लिए जाते हैं आगे, तो वहाँ वही जनक जी के पुरोहित हैं, शतानंद जिनका नाम है। शतानंद जी इन्हीं गौतम जी के पुत्र हैं, इन्हीं अहिल्या से पैदा हैं। और अहिल्या जी बहुत सुंदर थीं। अहिल्या जी से शादी इंद्र भी करना चाहता था। एक दिन इंद्र गौतम जी का वेश धारण करके गौतम जी की कुटी में प्रकट हुआ। अहिल्या जी ने कहा कि ऐ इंद्र, तुम वेश धारण करके हमारे पति का आए हो, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। इंद्र ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं इंद्र ही हूँ। लेकिन उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझको रति दान दो। प्राचीन भारत में एक परंपरा होती थी कि जो किसी से दान इस तरह से मांगता था कोई मना नहीं करता था। और बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति आया हुआ था रति का दान मांगने के लिए। तो अहिल्या जी के समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसको मना करके पाप अपने सर पे ले लूं। उन्होंने ये तय किया कि मैं इसको रति दान दे देती हूं। उन्होंने रति दान दे दिया इंद्र को। इस बात को उन्होंने छिपाया नहीं, अपने पति से भी छिपाया नहीं। पति को बताया उन्होंने कि इस तरीके से रति दान मांगने के लिए मेरे पास इंद्र आया था, मैंने उसको रति दान दिया है। गौतम जी ने कहा कि तुमने तो अच्छा कार्य किया, लेकिन मैं चूंकि तुम्हारा पति हूं इसलिए मैं तुझे ये श्राप देता हूं कि तुम पत्थर की हो जाओ।
विश्वामित्र जी ने समझाया कि तब से ये पत्थर की बन करके आपका इंतजार कर रही है, हे राम तुम अपने चरण रज इसके माथे पर दे दो जिससे कि इसका उद्धार हो जाए। बहुत ही सुंदर वर्णन कवियों ने लिखा है, मुझे उस पे नहीं जाना है। भगवान राम क्षत्रिय के घर पैदा हुए थे, लेकिन गुरु की आज्ञा मान करके उन्होंने अपने चरण रज को अहिल्या को दिया। अहिल्या का उद्धार हुआ, अहिल्या ने स्तुति किया और तुरंत उसको गौतम जी ने स्वीकार भी कर लिया। गौतम जी के पास फिर वो चली गई। उन्हीं के पुत्र सदानंद जी ने आगे राम जी की शादी करवाई। फिर राम और लक्ष्मण यज्ञ में गए। धनुर्यज्ञ में वो लोग अपने गुरु के साथ बैठे हुए थे। अंत में जब कोई धनुष नहीं तोड़ पाया, तब गुरु ने आज्ञा दिया कि हे राम तुम यज्ञ में आए हो और मेरे साथ आए हो, इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम जा करके धनुष को तोड़ो। राम जी उठे, धनुष को उन्होंने भंग किया, धनुष टूटा। सीता जी के साथ उनकी शादी हुई और सीता जी को शादी होने के पहले उनके पिताजी को निमंत्रण गया, सब लोग लौट करके आए। और फिर दशरथ जी के बाकी 3 पुत्रों की भी वहां शादी हुई और विश्वामित्र जी के साथ ही दशरथ जी अपने अयोध्या में बहुओं के साथ लौटे। लौटने के तुरंत बाद ही 4 मिनट शेष रह गया है। लौटने के तुरंत बाद ही भगवान को वनवास होता है। कथा आप लोग जानते हैं। माता कैकेयी राज्य मांग लेती हैं अपने बेटे के लिए। भगवान राम सहर्ष बन के लिए जाते हैं। बहुत दिनों तक वो निवास करते हैं चित्रकूट में और फिर चित्रकूट से उनका मन उबता है तो उससे आगे चलते हैं। अत्रि जी के यहाँ जाते हैं, एकाद ऋषि के यहाँ और जाते हैं और उसके बाद फिर वो इसी ऋषि की जिसकी मैं आपको कथा सुनाया था, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी गल गए हमका जानी, के आश्रम में पहुंचे सुतीक्षण जी के यहाँ। सुतीक्षण जी ने बड़ी भगवान की प्रार्थना किया, उनकी आगवानी किया, उनका स्वागत किया और कहा हे महाराज अब आप आ गए हैं, मेरे गुरु ने तो हमको निष्कासित कर दिया है। हे महाराज आप इतनी कृपा मेरे ऊपर कीजिए कि मेरे को लेकर मेरे गुरु के आश्रम तक आप चलिए। और भगवान राम उनके कहने से, वैसे भी वो जाते ही अगस्त जी के यहाँ सुतीक्षण जी के साथ अगस्त जी के आश्रम जाते हैं। आप चूंकि 3 मिनट का समय रह गया है तो आज मैं यही समाप्त करता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया